बुरा नहीं मानना। भक्त और गैर भक्त का अंतर बताऊं? दाल खाई, नमक या मिर्च मसाला कुछ कम था, ओहो मन ही नहीं कर रहा, ले जाओ, समझो भक्ति नहीं है। पर दाल पाई, बनाने वाले को पता है कि इसमें नमक आदि सब कम है, वो पूछ रहे हैं भैया यार इसमें तो हम डालना ही भूल गए थे, क्या हो गया, कोई बात नहीं, पेट ही तो भरना है, खा लिया। हर जगह एडजस्टमेंट करने वाला, चाहे व्यवस्थाओं में हो, चाहे विचारों में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे आपसी रंजिश में हो, चाहे विवादों में है, सब जगह जो सुलह करने की भावना रखता है उसको भक्त कहते हैं। और बिगड़े हुए को और बिगाड़ने पे लगा रहता है वही संसारी है। पता चला कि कोई कार्य बिगड़ गया है, अब बिगड़े हुए पर चिंता करे बैठा है, बिगड़े हुए पर रो रहा है, बिगड़े हुए पर टूट गया है, बिगड़े हुए पर बिल्कुल हाथ पांव उठा करके खड़ा हो गया, अब मुझसे नहीं हो सकता, विषादी व्यक्ति का लक्षण है। पर बिगड़े हुए को सुलझावे, बिगड़े हुए को और आसान करे, ये वैष्णव भक्त का लक्षण है। इसलिए परिस्थिति सबके जीवन में आती है बंधुओं, उससे विचलित होना ये संसारी व्यक्ति का स्वभाव है, उससे विचलित ना होना ये एक भक्त का स्वभाव है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। नैमिषे सूतमासीन मभिमाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। आज महात्म्य की चर्चा है तो मैं संक्षेप में थोड़ा महात्म्य सुना देता हूं। 88,000 सौनकादि ऋषि यहीं नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे थे। किस लिए? आने वाले कलयुग के मानवों के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। हम आप सबके कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, लेकिन कोई प्रमाण नहीं था कि इस यज्ञ से हम लोगों का कल्याण होगा। तभी वहां सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी के आते ही उन्होंने प्रश्न किया। प्रश्न करते हुए कहा, इह घोरे कलौ प्रायो जीवाश्चा सुरताम गतः। ये घनघोर कलिकाल आने वाला है जहां पर जीव असुरता को प्राप्त हो जाएगा। अभी तो बंधुओं हम थोड़े थोड़े असुर हैं, हमारी जो आगामी 2-4 पीढ़ी बाद के वो तो जन्म से ही असुर होंगे। इतना खतरनाक उनका स्वरूप होने वाला है कि उसकी हम क्या विवेचना करें। बहुत सही समय पे हम आप सब लोग जन्म लेकर के निपट लेंगे संसार से, क्योंकि हमारे बाद जो आने वाले हैं वो बहुत भयावह कलयुग देखने वाले हैं। श्री सूरदास जी महाराज का एक पद है, रे मन धीरज क्यों ना धरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। गाइए मेरे साथ, रे मन धीरज क्यों ना धरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोग कहते हैं भविष्यवाणी, आज से 550 वर्ष पहले इस धरती पर आए थे कौन? सूरदास जी महाराज। और आज से 500 वर्ष पहले उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। आप लोग इस पद को सुनेंगे तो ये बात बिल्कुल मान लेंगे कि हाँ ये हो रहा है इस वक्त। अपने मन से कह रहे हैं, रे मन धीरज क्यों ना धरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। संपत 2000 के पाछे, संपत 2000 के पाछे, संपत 2000 के पाछे, संपत 2000 के पाछे। ऐसो योग परे, हाँ ऐसा योग
सूरदास जी कह रहे हैं, चाहे वो संवत 2000 हो, चाहे वो वर्ष 2000 हो, 2000 के बाद ऐसा काल आएगा इस पृथ्वी पर। कैसा काल आएगा? हम लोग कौन से वर्ष में चल रहे हैं? 2026 चल रहा है। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चहुदिश काल फिरे हो, चहुदिश काल रे मन धीरज क्यों ना धरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। सूरदास जी कह रहे हैं 2000 वर्ष के बाद ऐसा योग आएगा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं से काल का आक्रमण होगा। 2020 में कोरोना महामारी आई थी। केवल कोरोना महामारी में हजारों लोग मारे गए, करोड़ों लोग मर गए दुनिया में नहीं, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। कभी भारत पाकिस्तान में युद्ध हो जाता है, रूस और वो दूसरे देश यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, कितने लोग बाहर मर रहे हैं, किसको क्या पता है। केवल भारत की बात थोड़ी है, पूरे विश्व में काल। और बोले 2000 के वर्ष के बाद क्या होगा? मतलब 2000 वर्ष से पूर्व ये सब नहीं होता था जो अब हो रहा है। उसमें पहला बात जो बता रहे हैं, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, पर जा बहुत मरे, पर जा बहुत। आजकल अकाल मृत्यु बहुत ज्यादा होती है, बहुत जल्दी लोग चले जाते हैं। मेरी उम्र के बच्चे को हार्ट अटैक हो रहा है, मैं तो फिर भी 28-29 वर्ष का हूं। 20 साल 19 साल 15 साल 8 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 4 दिन के बच्चे को भी हार्ट अटैक आया है। जन्म लेती 4 दिन बाद अटैक पड़ गया, बच्चा मर गया। मृत्यु का कारण पता चला कि अटैक पड़ा है। अरे अटैक दूर की बात, जो सार्वव्यापी 3 साल 4 साल के बच्चों को चश्मा लग जाता है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि 60-70 साल के बाद में आंखों की कमजोरी आती है। 2 साल के बच्चे चश्मा पहन के घूम रहे हैं, ये कलयुग का प्रभाव नहीं है तो क्या है? 1.5 साल का बच्चा बिना फोन देखे भोजन नहीं कर रहा है। मैं तोता हरे रंग का मैं तोता दिखाओ, तब तो वो नाश्ता करता है। ये कलिकाल नहीं है तो क्या है? ये सब नहीं हो सकता था लेकिन हो रहा है। अकाल मृत्यु का मतलब केवल प्राण निकलना नहीं होता, अकाल मृत्यु का मतलब इंद्रियों का असमय में शिथिल हो जाना। कानों से सुनाई नहीं दे रहा, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। 8 वर्ष के बालक इंसुलिन लेता है, डायबिटीज है उसको। कैसा योग आ गया है? अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, पर जा बहुत मरे, पर जा बहुत मरे। हाँ स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े, धर्म की बेल बढ़े। और फिर सूरदास जी क्या कहते हैं? 2000 वर्ष के बाद चारों तरफ से मृत्यु तांडव करेगी, लोगों की अकाल मृत्यु होने लगेगी, छोटी उम्र में ही बच्चों को हार्ट अटैक आदि सब होने लगेंगे। लेकिन उसी काल में
भक्ति की तरफ लोगों का रुझान बढ़ने लग जाएगा। पिछले 2-3 वर्षों में जितने युवा कथाओं में आते हैं इतने वृद्ध नहीं आते। तीर्थों में 4-4 दिन पहले पहुंच करके अपनी बुकिंग करानी पड़ती है, नहीं तो होटलों में रूम नहीं मिलते हैं। वृंदावन में तिल रखने की जगह नहीं मिल रही है। गंगा जी में घाट नहीं बचे हैं, जहां तक देखो सिर ही सिर हैं। कुंभ में, अरे कुंभ की बात छोड़िए, माघ मेला में करोड़ों लोग जाकर के स्नान कर रहे हैं। धर्म की बेल बढ़े। अच्छा, ये धर्म की बेल किस लिए बढ़ रही है ये भी सूरदास जी कह रहे, बोले डर के मारे। लोगों को पता चल गया है भैया कितना कमा लो, करोड़ों कमाए थे, पर कोरोना में डॉक्टर से कह दिए भैया तेरे को 20 लाख रुपए देंगे, पत्नी को बचा ले। नहीं बचा पा रहा। तब व्यक्ति को समझ आ गया कि मैं कितना भी धनवान हूं, कितना भी वैभववान हूं, कितना भी संपत्तिवान हूं, मेरी कितनी भी पहचान है, बड़े बड़े डॉक्टर मेरे मित्र हैं, फिर भी मृत्यु विधिना के हाथ में है, विधाता के हाथ में है। वो मार सकता है जब चाहे। इसलिए डर के मारे लोग भक्ति कर रहे हैं, डर के मारे लोग भजन कर रहे हैं, डर के मारे लोग कथाओं में जा रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं। लेकिन सूरदास जी कहते हैं ये सब भी बहुत दिन तक नहीं चलेगा। डर के कारण एक समय ऐसा आएगा कि 100 वर्ष के लिए ऐसा लगेगा जैसे सतयुग आ गया हो। 60 वर्ष लगी सतयुग व्यापे, 60 वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दया फिरे, सुख की दया। ये 2020 में अभी भक्ति काल फिर से आ गया है, पर यह बहुत समय दिन तक नहीं जाने वाला है। कुछ समय के लिए भक्ति अपना उतार बिल्कुल ऊपर जाएगी, हाइट पर। गोस्वामी सूरदास जी कह रहे हैं ये बीच में भक्ति बढ़ेगी, लेकिन अब बढ़ने के बाद जिस दिन गिरेगी फिर कभी नहीं उठेगी। अभी बढ़ रही है, इसी बढ़ते हुए काल में ही निपट लीजिए इस संसार से। पता नहीं कितने दिन की है, और ऐसा भजन करके जाइए कि फिर दोबारा आना नहीं पड़े। कहीं गिरी हुई भक्ति काल में दोबारा जन्म हुआ तो बहुत बुरा देखना पड़ेगा समय। आहा, सूरदास यह हरि की लीला, सूरदास यह हरि। अरे नहीं, एक पंक्ति भूल गया मैं, एक पंक्ति और है। सूरदास जी कह रहे हैं चारों दिशा से तांडव न करेगी मृत्यु, भक्ति की बेल बढ़ेगी, लेकिन 100 वर्ष बाद ये भक्ति फिर से गिरेगी, और उसके बाद घनघोर कलयुग आना प्रारंभ होगा। और उस घनघोर कलयुग में कौन बचेगा? तब सूरदास जी कहते हैं काल जाल सो वही बचेगो, काल जाल सो वही बचेगो। कौन? जो गुरु ध्यान धरे, जो गुरु ध्यान करे। हो सूरदास यह हरि की लीला, सूरदास यह हरि की लीला। तारे नाही टरे, तारे नाही टरे। रे मन धीरज क्यों न धरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। रे मन धीरज क्यों न धरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। सौनकादि ऋषियों को पता था कि इतना खतरनाक समय हम लोग देखने वाले हैं, इसलिए हम लोगों का कल्याण हो उसके लिए वो लोग यहां आए थे यज्ञ करने के लिए।
लेकिन यज्ञ करके उनको लगा कि पता नहीं इससे कल्याण होगा कि नहीं। तब सूत जी से उन्होंने पूछा कि भैया इस कलिकाल में लोग असुरता को प्राप्त होते जाएंगे, उनको पुनः मानव बने रहें, अपना कल्याण करें, इसके लिए कोई उपाय है? तब सूत जी महाराज ने इसी भूमि पर बैठ करके कहा, क्या? प्रीति सौनक चित्ते ते यतो विच्मे विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। इस कलिकाल रूपी व्याल के मुंह में, व्याल कहते हैं सर्प को, हम आप सब लोग ग्रास बन करके बैठे हैं। हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, परंतु मृत्यु आवे उससे पहले पहले यदि श्रीमद् भागवत का आश्रय ले लिया जाए तो इस कलिकाल में कल्याण संभव है। ये बात सूत जी ने इसी नैमिषारण्य भूमि पर बैठ के कहा। श्रीमद् भागवत कल्याण कर सकती है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि कथा में बैठ करके हुआ है बस हो गया कल्याण ना। तत्श्रुण्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चे नर। सुनो, पढ़ो, विचार करो और इम्प्लीमेंट करो। भैया मैं तो अभी कथा करके जाऊंगा, 2 रोटी खाऊंगा, फिर मैं कहीं वन में जाना चाहूं, कहीं ढूंढे नहीं मिलूंगा, एकांत में बैठ करके मुझे तो अभी से ऐसा लग रहा है कोई वन बुला रहा है यहाँ पे, एकांत बुला रहा है यहाँ पे। आप भी ऐसे ही करो बस। हाँ, ध्यान रखियो कहीं सियार और क्या कहते हैं तुम्हारे लेपर्ड भी हैं यहाँ पे, आसपास जंगल भी है, कहीं भोजन मत बन जाइयो कोई और को। भजन बनो ठाकुर जी के, भोजन मत बनना किसी और का, इतना ध्यान रखना। नहीं तो जाइए, अश्वमेध घाट है यहाँ पर, सुंदर पावन। मैं अपनी स्मृति बताऊं, एक बार पूज्य पिताजी की कथा हुई थी, नैमिषारण्य की बड़ी खतरनाक स्मृति है मेरी। तो पूज्य पिताजी महाराज की कथा हुई थी, उस समय यहाँ पर हमारी भारत की अत्यंत विदुषी परम पूज्या श्री हमारी इंदौर वाली दीदी जी, पूज्या श्री कनकेश्वरी देवी जी, उनकी गोद में खेला हूं मैं छोटा सा। पूज्य पिताजी की इंदौर में कथा हुई थी, तो वहां पे तब मैं 4-5 महीने का था, तो मुझे कथा में कृष्ण बनाया नंदोत्सव वाले दिन। उस दिन कनकेश्वरी देवी जी कथा में आई थी, तो फिर उन्होंने गोद में हमको खिलाया था। फिर जब मेरी पहली कथा हुई तो वहाँ वो आई भी थी, तो तब उन्होंने ये स्मृति बताई कि हमने आपको गोद में खिलाया है। तो पिताजी की यहाँ कथा चल रही थी नैमिषारण्य में, उस समय यहीं इसी व्यास मंच पर कनकेश्वरी देवी जी की कथा थी, तो मैं यहाँ दर्शन करने आया था। तब मैं कथा नहीं करता था, पूज्य महाराज जी भी मिले थे, हनुमान जी का दर्शन करके मैं यहाँ पर भी कथा श्रवण करने आया था, यहीं बैठ करके कथा सुन रहा था। तो यहाँ तक तो सब बहुत अच्छा था। फिर हम लोग गए नदी स्नान करने के लिए। ऊधमी तो हम हैं ही, अब थोड़े बहुत सुधर गए हैं। तो नदी में ज़्यादा जल नहीं था, तो हमारे एक मित्र हैं, वो भी आए नहीं हैं यहाँ पे। हमने और उन्होंने, एक हमारे ऊधमी मामा जी भी हैं, तो हम तीनों ने एक दूसरे से बात करी, चलो नदी पार करते हैं। तैरना थोड़ा थोड़ा आता था। अब मामा जी तो हमारे पार कर गए यहीं नैमिषारण्य में। आप भी थे हैं? हाँ, ये भी थे। तो मामा जी पार कर गए, ये हमारे संग में ही थे। अब जब तक पृथ्वी छुप रही थी पैरों से, बीच में पहुंच के हम, ज्यादा जल नहीं था, हमको बड़े बढ़िया अभिमान जैसा हो गया कि अब तो हम पार कर जाएंगे। नेक और आगे गए, सोई बुक बुका गए। अब तो मैं भीतर जाऊं, कभी वो भीतर जाए, कभी ये भीतर जाए, तीनों एक दूसरे को पकड़े, जो पकड़े वो भीतर जाए। ऐसी बुरी हालत वादना, तो हमने कही हे भगवान आज बचाओ, आज के बाद कभी नहीं ऐसा करेंगे। जैसे तैसे निकल के पल्ली पार पहुंच गए। अब यूं कहें इस पार कैसे आए लौट के। तो फिर जो तैरना जानते थे उनके हाथ बात पकड़ के जैसे तैसे वापस आए। उस दिन हमको साक्षात यमलोक दिखा था नैमिषारण्य में। तो बहुत बढ़िया से दर्शन वर्शन करे भैया। हमने कही पाप दूर करते हैं भैया, ये तो पूरा शरीर ही दूर करने वाला था तीर्थ हमारा। तो प्रणाम करके फिर हम यहाँ से निकले। हमें अमेरिका यात्रा पर जाना था यहाँ के बाद।
उसी समय वीज़ा लग के आया था, पासपोर्ट का थैला बगल में रखा था, पता नहीं कहाँ रास्ते में प्रसाद पाया तो पत्तल फेंकने के लिए दरवाज़ा खोले, याद ही नहीं रहा कि बगल में बैग रखा है। वो बैग भी गया, पासपोर्ट भी गया, उसमें पैसा भी गए, विदेश यात्रा भी उस साल नहीं हो पाई। खूब ढूंढे, कुछ नहीं मिला। तो हम बड़े घबराहट में थे नैमिषारण्य को लेके। एक तो प्राण गए, बचे जैसे तैसे, और जीवन का एक नव कथा थी हमारी पहली विदेश में, वो भी नहीं कर पाए। तो नैमिषारण्य के नाम से बड़े घबराहट में थे। लेकिन कल से हम यहाँ आए हैं और सुबह जब से आए हैं तब से अभी तक मैं कहीं दर्शन भी नहीं किया। मैं हनुमान जी को भी प्रणाम नहीं, सीधे मंच पे आए हैं, नहा धो करके स्नान ध्यान करके संध्या वंदन करके सीधे व्यासपीठ पे ही आए हैं। परंतु इतनी सकारात्मक ऊर्जाओं से भर गया मैं पिछले 5, 6, 7 घंटों में ही कि बस इच्छा हो रही है कि जो अपने पूरे 10 वर्ष में कथाओं का वाचन किया है अपने जीवन काल में, अब उस 10 वर्ष की कथा पूर्णता पर, 10 वर्ष हो रहे हैं हमें इस वर्ष, तो 10 वर्ष की पूर्णता पर अब नैमिषारण्य ने मानो उपहार देने के लिए कि भाई तुम्हारे 10 वर्ष पूर्ण हो गए, तो नैमिषारण्य भागवत की भूमि है, तो उपहार देने के लिए यहाँ कथा में अपनी वाणी पवित्र करने के लिए हमको बुलाया है। 10 वर्ष की पूर्णता पर जो ये कथा यहाँ हो रही है, और इस बार हमारी पृथ्वी के 2 भूवैकुंठों में कथा है। बद्रीनाथ में तो बहुत बार कर चुके। उत्तर भारत के 4 भूवैकुंठ हैं, बद्रीनाथ, मुक्तिनाथ, पुष्कर और नैमिषारण्य। ये हमारे श्री रामानुज परंपरा में 8 भूवैकुंठों में 4 उत्तर भारत के ये भूवैकुंठ हैं। इस वर्ष हमारे 2 नए भूवैकुंठों में कथा है। एक तो हो गई नैमिषारण्य, और एक अति दुर्गम, वहां पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है, श्री मुक्तिनाथ धाम में कथा है इस साल। कैसे पहुंचेंगे भगवान जाने वहां पे। वहां ज्यादा लोग तो नहीं जाएंगे, 50-100 गिनती के हम चुनेंगे जिनको वो जा रहे हैं वहां पर। हम चुन के ले जाएंगे, 10 सालों में जो हमको सबसे बढ़िया श्रोता लगे उनको लेके जाएंगे। हाँ, आप हाथ हिलाओ, जरूर लेके जाऊंगा आपको लेकिन वहाँ क्योंकि ना तो ऑक्सीजन है, और हम ज़्यादातर युवाओं को लेके जा रहे हैं जो भाई सही सलामत लौटे। हमें पता चली किसी के दादी दादा ले गए, महाराज जी कथा सुनाने लेके गए थे कि पिंडदान कर आए वहीं पे ही तो वहाँ ना तो ऑक्सीजन की व्यवस्था बहुत ज़्यादा है, पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ से पहले काठमांडू, काठमांडू से पोखरा, पोखरा से फिर बाय हेलीकॉप्टर या फ्लाइट से जोमसोम, जोमसोम से फिर बाय रोड जाते हैं। पर हमें पता है हमारे संग रहने वाले कई संगीतकार और ये अभी से ही ना बोलेंगे, लेकिन इनको जबरदस्ती लेके जाऊंगा मैं। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, अकेले थोड़ी जाएंगे। वहां जाएंगे, श्री मुक्तिनाथ भगवान साक्षात वैकुंठ वहां से 2-4 किलोमीटर ही दूर है बस ये सोचो, वहां से 2-4 किलोमीटर की दूरी पर ही वैकुंठ है। बद्रीनाथ से भी ऊंचाई है वहां की। और सबसे बड़ी बात, साक्षात श्री शालिग्राम भगवान का प्रादुर्भाव स्थान, वहीं शालिग्राम जी प्रकट होते हैं। गंडकी नदी है पास में, थोड़ी ऊपर जाते हैं तो वहाँ दामोदर कुंड है जहाँ शालिग्राम जी प्रकट होते हैं। तो वहाँ कथाएं जी आज तक मुश्किल से 5 या 4-5 ही कथाएं हुई हैं, ज़्यादा कथाएं वहाँ पर हुई नहीं हैं। हुई हो तो हमको पता नहीं, पर वहाँ बहुत कथाएं नहीं हुई हैं अब व्यवस्थाओं के कारण। पर इस वर्ष हमारी वहाँ कथा है। अब जाएंगे राम राम जपते हुए। तो नैमिषारण्य एक भूवैकुंठ हो गया, बद्रीनाथ एक भूवैकुंठ हो गया, इस बार मुक्तिनाथ भी भूवैकुंठ में कथा होगी। तो नैमिषारण्य में ये कथा का क्रम जो हो रहा है, मुझे इतना आनंद आ रहा है, बस मन हो रहा है मैं जल्दी कथा पूरी करके विश्राम करके फिर हमें कोई साइकिल या स्कूटी मिल जाए, एकांत में कहीं भागें हम। आनंद से यहाँ हम सुख लेने आए। 1 बजे तक आपके, 1 बजे के बाद किसी को नहीं मिलेंगे, ढूंढे से नहीं पाएंगे कहाँ गए। तो वो सुख भी तो लेना है इस भूमि का, इस क्षेत्र का, इस धाम का। तो आप सब भी वो लीजिएगा। तो यहाँ का एक स्मरण, मेरा संस्मरण बड़ा खतरनाक है पूर्व का, पर इस बार वो संस्मरण बिना भ्रमण के ही इतना आनंद में हो गया है कि परम आनंद और उत्साह लग रहा है।
तो नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठ करके सूत जी कहते हैं कि केवल श्रीमद् भागवत की कथा है जो इस कलिकाल में कल्याण कर सकती है, अगर उतार ली जाए तो। सुनिए और उतारिए। हर दिन एक बात आपको पालन करनी है, और ये नहीं कि कथा सुनने के बाद महाराज जी ने ये जो बात कही मैं पालन नहीं, यहीं बैठ करके पालन कीजिए। यहीं बैठ के आज से ये छोड़ दिया, आज से ये कर लिया, आज से यहीं बैठ करके करिए। आप अन्य कहीं जगह कथा सुनेंगे, वहां पालन करने का मन बनाओगे, हो सकता है कि आप पालन ना कर पाओ, पर यहां करने का मन बनाओगे तो यहाँ की वायुमंडल में सामर्थ्य है। आप जो संकल्प लोगे उस संकल्प को पूर्ण यहाँ की वायु करा देगी, यहाँ का पानी करा देगा, यहाँ का वातावरण करा देगा। इसलिए करिए। नित्य हर दिन की कथा में एक संकल्प लीजिए। ये बात महाराज जी ने कही, भागवत की इस बात को हम आज धारण करते हैं। 7 दिन में 7 बातें भी अगर आप धारण करके गए तो इस भूमि पर बैठ करके सूत जी कह गए हैं कि श्रीमद् भागवत कल्याण कर सकती है कलिकाल में, और किसी में सामर्थ्य नहीं है। नारद जी, अब मैं जल्दी जल्दी महात्मा के विषय कह दूं। नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम गए, वहां पर उन्होंने जाकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से पृथ्वी के इस भयाभय रूप को जाकर के बताया। वृंदावन में भक्ति महारानी युवा है, ज्ञान वैराग्य वृद्ध हैं, उनकी दुविधा बताई। तब सनकादि ऋषियों ने भागवत की कथा सुनने की आज्ञा दी। तब सुख तीर्थ सुखताल ही हम मानते हैं, वहीं हरिद्वार को भी मानते हैं, ऋषिकेश को भी मानते हैं, आनंद वन, वहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कथा सुनाई और भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ नारद जी ने आकर के श्रवण की। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हो गए। कथा सुनकर के भक्ति महारानी प्रसन्न हुई। इस प्रकार महात्मा का प्रथम सर्ग सुनाया। मतलब कथा सुनने से क्या होता है, यहां से जाने के बाद ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट होने चाहिए, भक्ति पुष्ट होनी चाहिए। आज जितना है 7वें दिन अब से अधिक होना चाहिए, तो आपका कथा सुनना सार्थक है। तत्पश्चात एक दुष्ट पुत्र अपने माता पिता के जीवन को नष्ट कर रहा था, जिसका नाम था धुंधुकारी। मरने के बाद प्रेत बना, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर के अत्यंत भयाभय प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या है, कोई कितना भी भयाभय प्रेत योनि में क्यों ना चला गया हो, उसके निमित्त कथा श्रवण कर ली जाए, करा दी जाए, तो वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। एक बात ये तो सब जानते ही हैं, पर मेरे मन में जो बात आती है, श्रीमद् भागवत प्रेतों को मुक्त कर सकती है, तो हम तो जीवित हैं, हम जीवितों को मुक्त नहीं करेगी? हम तो जीवित अवस्था के। मुक्ति का मतलब मृत्यु नहीं होता बंधुओं, मुक्ति का मतलब जीवित अवस्था में कोई बंधन ना रहे, उसको मुक्ति कहते हैं। जीते जी हम सब बंधनों से मुक्त हैं, हम पर कोई बंधन नहीं है, उसे मुक्ति कहते हैं। आज बंधन में हैं हम। आप कहोगे महाराज जी, हम जिसको सर्व स्वतंत्र कहते हैं वो सर्व बंधन है। आज के बच्चे कहते हैं थोड़े मॉडर्न विचारधारा वाला रहो, ऐसा रहो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो। ये बंधन नहीं है तो क्या है? यही तो बंधन है कि आपको रसना ने बांध रखा है कि आप जीवों को खा रहे हो, ये रसना का बंधन है। आपको कानों ने बांध रखा है कि आप संसारी संगीत सुन रहे हो, ये कान का बंधन है। आपके एक से अनेक, अनेक से भी अनेक संपर्क में साथी हैं जीवन में, ये आपकी त्वचा का बंधन नहीं है तो क्या है? इन सारे बंधनों से मुक्ति, उसको मुक्ति कहते हैं। मेरी जीव अब मुक्त है, उसे पाने के लिए, रसायन के लिए किसी जीव को मारने की आवश्यकता नहीं है। मेरे नेत्रों को किसी सुंदरता को देखने की आवश्यकता नहीं है, मेरे कानों को संसारी विचार व्यवहार सुनने की आवश्यकता नहीं है। ये असली मुक्ति है, इसे मुक्ति कहते हैं। और वो मुक्ति भागवत प्रदान करती है। मुक्ति दानेन गर्जती, गर्जना करती है श्रीमद् भागवत। मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। इस संसार के किसी विषय की कोई वार्ता, कोई दुर्गंध तुम्हारे अंदर नहीं रह पाएगी। इसलिए कथा, हम तो भैया हर दिन कथा कहते हैं, धीरे धीरे हम हो रहे हैं मुक्त। एक कथा में आप कैसे हो जाओगे? लेकिन हो सकते हो यदि ध्यान से श्रवण कर लो तो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा सुना करके अत्यंत प्रेत योनि से
उसको मुक्त करके भगवत धाम पहुंचा दिया। ऐसी भागवत की सुंदर कथा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। असारे संसारे विषय संज्ञा कुलधिय क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षीयत श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। इस असार रूपी संसार में केवल और केवल सुखदेव जी के द्वारा कही गई सुनाई गई ये सुंदर भागवत की कथा ही है जो सार है। अगर उस सार को जीवन में ले लिया जाए तो जीवन सुंदर हो जाएगा, अपना कल्याण हम कर सकेंगे, भगवत प्राप्ति का मार्ग संभव हो पाएगा। इन सब भावों को बताते हुए महात्मा को सूक्ष्मता से ही हम प्रणाम करते हैं।